पिछले 19 दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार तालिबान ने अपनी सरकार का गठन कर लिया है। लेकिन ये नाम काफी खतरनाक और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तालिबान की आलोचना हो रही थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी चालें चल रहा था। रूस और चीन अमेरिका की हार के मजे ले रहे थे, क्योंकि इन दोनों का पालतू कुत्ता पाकिस्तान इनकी तरफ से बैटिंग कर रहा था और आखिरकार सरकार बन गई। खबरों की माने तो इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद करेंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे मुल्ला बरादर को मुल्ला हसन का डिप्टी बनाया गया है। पाकिस्तान और आईएसआई के खास सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। ये वही हक्कानी है जिस पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। यही नहीं, इस कैबिनेट में 4 ऐसे आतंकी हैं जो अमेरिका की सबसे कुख्यात जेल ग्वांतनामो बे में कई साल सजा काट चुके हैं। खबरों की माने तो तालिबान की कैबिनेट में 99% पश्तून है और मात्र 1% प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि तालिबानी कैबिनेट के प्रमुख चेहरे कौन कौन हैं, जिनको सत्ता की मलाई खाने में सफलता हाथ लगी है। मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना। हसन अखुंद सबसे ताकतवर संस्था शूरा का नेता होगा। 1996 से 2001 की तालिबानी सरकार में अखुंद विदेशी मंत्री था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बहुत करीबी है अखुंद। तालिबान के अंदर अखुंद की इज्जत बहुत है। अखुंद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल है। मुल्ला बरादर को पटखनी देने के बाद प्रधानमंत्री बना है अखुंद। तो आप समझ चुके होंगे कि तालिबान का प्रधानमंत्री कौन है और कैसे बना है वो प्रधानमंत्री। अब हम जिस शख्स की बात करेंगे उसका नाम है मुल्ला बरादर, जो तालिबान की लिस्ट से बड़ा ही बेआबरू होकर निकला है। ये बात इसलिए कि जिसे पिछले 19 दिनों से सबसे शक्तिशाली माना जा रहा था, वो अब अखुंद के अंडर काम करेगा। अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद मिला। अब्दुल सलाम हनफी को भी डिप्टी पीएम बनाया गया है। अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान का नेतृत्व किया था। तालिबान के पिछले शासन में मुल्ला उप रक्षा मंत्री था। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडर्स में से एक है बरादर। 2010 में दक्षिणी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था। तालिबान अमेरिका समझौते के लिए रिहा किया गया था बरादर। अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिराज हक्कानी। यही पाकिस्तान का तुरुप का इक्का है जिसके बल पर पाकिस्तान कूद रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान सरकार में गृह मंत्री हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की आतंकी सूची में शामिल है। इसके सिर पर $50 लाख का इनाम है। अफगानिस्तान में ड्रग्स का सबसे बड़ा डीलर है हक्कानी। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद हक्कानी नेटवर्क का सरगना बना। अलकायदा से भी गहरे संबंध हैं। अफगानिस्तान में भारतीयों पर हमले में भी यही शामिल रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की वेबसाइट के अनुसार 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की साजिश में भी कथित तौर पर यह शामिल था। अब जिस शख्स की हम बात करेंगे उसका नाम है अमीर खान मुतक्की। अमीर खान मुतक्की को तालिबान ने विदेश मंत्री बनाया है। भारत में पढ़े शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजई को उप विदेश मंत्री। अमीर खान पिछली तालिबान सरकार में संस्कृति मंत्री भी था। अब हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है मुल्ला याकूब, जिसे तालिबान सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। मुल्ला याकूब तालिबान सरकार में याकूब रक्षा मंत्री बना है। याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है। याकूब उदारवादी खेमे का माना जाता है। इसी तरह मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को वित्त मंत्री बनाया गया है और कारी फसीउद्दीन बदख्शनानी नए सेना प्रमुख होंगे। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, मंत्रिमंडल का गठन पूरा नहीं हुआ है और ये केवल कार्यवाहक मंत्रिमंडल है। हम देश के अन्य हिस्सों से भी लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। तब आप मोटे तौर पर समझ चुके होंगे कि अफगानिस्तान को आगे ले जाने की कमान किसके हाथों में होगी और ये क्या करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि अफगानिस्तान को शरिया के जरिए ही चलाया जाएगा।